नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को 12 बजे स्पेस के लिए रवाना हो गए। इतिहास रच दिया। शुभांशु के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस के लिए उड़ान भरी है। शुभांशु 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है जो कि फाल्कन 9 रॉकेट का जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आईएसआई एक्सियोम 4 मिशन कई बार टाला गया है और भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इससे पहले 3 अप्रैल 1984 को स्पेस मिशन पर सोवियत संघ की मदद से गए थे और लखनऊ के पहले वाले शुभांशु शुक्ला एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर थे। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया। लखनऊ के लाल शुभांशु ने आज प्रदेशवासियों देशवासियों के दिलों में गर्व और उम्मीद की लौ जगा दी है। एक्सियोम 4 मिशन के लिए रवाना हुए शुभांशु ने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों को छूने का साहस एक कदम उठाया है। अंतरिक्ष पहुंचकर शुभांशु ने देश के प्रति अपना प्रेम और समर्पण जाहिर करते हुए जय हिंद जय भारत का संदेश भेजा है, जो हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाले इस मिशन में वे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक अनुसंधान और महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, जो न केवल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश और देश के लिए गर्व का कारण बना है। आज की खास पेशकश में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, हौसले की इस उड़ान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए शुभांशु की बात। माता आशा शुक्ला से क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है, इसके बाद हम आपको सुनाते हैं और चर्चा भी हम करेंगे। तो अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला पहुंचे और ये देखिए हम पहुंच जाएंगे। ये भारत के लिए गौरव का क्षण होगा। 41 साल बाद भारत ऐसा करने जा रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ, जब वह उस समय राकेश शर्मा गए थे। 41 साल के इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में शुभांशु की शुभ यात्रा भेजी। शुभांशु की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत भावुक पल था आंटी, जब मिशन टेक ऑफ हो रहा था यहाँ से, तो आप थोड़ा भावुक भी हो गई थे। भावुक भी हो गई थी आप? अब भावुक बच्चा जाता है तो थोड़ा भावुक तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये है ठीक था। खुशी के आंसू थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। और ये आंटी को कुछ खाने के लिए भी ले गए, सुनने में आया हमारे। पता नहीं, ले गए, आमरस ले गए। घर से तो नहीं ले गए, वहीं से लोगों ने दिया है। कुछ इंडियन खाना शायद लेके गए हैं, स्पेस में भेजा है। आपको बता रहे थे आज वो? हाँ, इंडियन खाना लेके जा रहा हूँ। हाँ। क्या खाने में पसंद है वैसे? खाने में सब पसंद है, बस खाते नहीं है कुछ। हाँ, खाने में सब पसंद, चाहे कुछ दे दो उसको, सब अच्छा है। हाँ, हेल्थ के वो मिशन की वजह से हेल्थ कॉन्शियस रहना ही पड़ता है। आज जब मिशन टेक ऑफ कर रहा था, आप कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी भगवान हाँ, से? भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे, बजरंगबली को कि मिशन सक्सेसफुल हो। 14 दिन का मिशन है, वो वापस आएंगे। क्या सोचा है, फिर क्या बना के खिलाएंगे बेटे? अब बेटा जब आएगा तब ना, यहाँ कहाँ भी आएगा, अभी तो वही रहेंगे। वहाँ से बेंगलोर आएंगे, बेंगलोर से आप लोग तो मिलने जाएंगे? हाँ, हम लोग जाएंगे मिलने। गए हुए हैं ना, जब दिवाली में हम। बिल्कुल, देखिए शुभांशु की माता जी थी हमारे साथ, बता रही हैं कि कितनी खुशी का पल है। अब इंतजार है उनके वापस आने का, उनके लिए कुछ सरप्राइज भी तैयार कर रखा है। माता पिता के लिए बहुत गौरव का और पूरे देश के लिए बहुत गौरव का पल है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह। 4, 3, 2। 40 साल बाद फिर होगा कमाल। शुभांशु शुक्ला भारतीय और वो भी उत्तर प्रदेश की रहने वाले
अब 41 साल बाद आपको याद होगा राकेश शर्मा जब वो गए थे तो देश में कितनी ज्यादा उस समय उत्साह हुआ करता था। कोई भारतीय स्पेस में गया है और चांद पर कदम रखने वाले पहले भारतीय भी हैं राकेश शर्मा, और ये दूसरे शुभांशु शुक्ला हैं। अब देखना ये होगा कि शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में सही लैंडिंग होने की बात किस तरीके से एक्सियोम जो ये मिशन है कितना वो सफल रहता है। अगर ये पूरी तरीके से सफल रहे, दरअसल ये मिशन चौथी बार, इसका नाम एक्सियोम 4 इसलिए रखा गया क्योंकि इसको 3 बार पहले टाला जा चुका है और इसके बाद चौथी बार ये सफलता मिली है। और एलन मस्क की कंपनी जो है जिनकी उनकी टीम ये भेजती है और स्पेस में, और इस बार ये देखना होगा कि शुभांशु शुक्ला जो है किस तरीके से, ये देखिए 4 लोगों की ये तस्वीर है अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला की शुभ यात्रा, भारत के लाल अंतरिक्ष में शुभांशु की शुभ यात्रा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या इस बार निकलकर सामने आता है। अंतरिक्ष में भारत की ये जो छलांग है, इससे पहले भी आपने देखा तो किस तरीके से अंतरिक्ष में भारत ने कमाल किया, यानी चलिए हमारे साथ तो 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश कपूर जी हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा साहब हैं हमारे साथ, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डीआरडीओ, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी, एक्सियोम 4 लंबे इंतजार के बाद भारत की उड़ान है, क्या कहेंगे आप? टेक्निकली देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इतना लंबा, इसमें इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि उन सबको सेटिस्फाई करने के बाद आदमी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 400 किलोमीटर की हाइट पे है वहां पे जाके लैंड करता है। टेक्निकली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इंजीनियरिंग का ये एक बहुत बड़ा कमाल है। साइंटिफिकली मुझे इसके बारे में कुछ रिजर्वेशन हैं। आपको पता है हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में कहा गया कि चंद्रमा की रोशनी के बिना धरती के ऊपर जो मानव है या दूसरी जो लाइफ है वो जेपर्डाइज हो जाती है, उसको रिस्क हो जाता है। ये चंद्रमा की रोशनी जो है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और वहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स ये लोग करेंगे, ये चंद्रमा की रोशनी वहां एब्सेंट है जी। जब भगवान ने धरती के ऊपर जीवन बसाया तो चंद्रमा की जरूरत थी, चांद की लाइट थी। हमारे यहाँ भगवत गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में लिखा है कि चांद की चांदनी से फलों में, सब्जियों में, अनाज में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ऐड होती है, जो डिलीशियस टेस्ट है वो ऐड होता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सुनीता विलियम ने जब एक्सपेरिमेंट करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सलाद उगाई तो क्या उस सलाद को वो चांद की रोशनी जो थी अवेलेबल थी? नहीं थी। इसलिए उस सलाद के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर डिलीशियस टेस्ट इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। उस सलाद को खाने वाले जो फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो उसको कंज्यूम करेंगे वो स्पास्टिक हो जाएंगे। हमारी धरती जो है, आपको पता है हमारी धरती की सतह से हीट रेडिएशंस, इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस निकल के आकाश को जाती हैं। उसको विज्ञान की भाषा में हम ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर अगर आप धरती पे 1 स्क्वायर मीटर बनाइए तो उसमें से 85 मिलीवाट इंफ्रारेड हीट रेडिएशन प्रति सेकंड निकल के आकाश को जा रही हैं। जब हम खेत के अंदर अनाज उगाते हैं, पौधा उगाते हैं, तो उसके अंदर ये ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू तो जियोथर्मल एनर्जी है। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, वीएन झा साहब, मेरा सवाल आपसे कि 41 साल के बाद ये अरसा 1984 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थे, राकेश शर्मा गए थे, और 41 साल बाद अब एक हमारा और भारतीय उत्तर प्रदेश का, इतना लंबा गैप क्यों? ये एक्सियोम 4 यानी इससे पहले भी हो सकता था, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कत थी या हमको उसको सही करना था, दुरुस्त करना था, फिर 41 वर्ष का ये गैप? देखिए ये इंटरनेशनल, देखिए जब आप किसी मानव को आप स्पेस में भेजते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ की जरूरत पड़ती है। मेरी एक लिखी हुई किताब है जिसमें कि साइंटिफिक एस्पेक्ट है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ये
सारी चीजें इसीलिए इसी में खास करके व्यक्त की गई है कि ह्यूमन स्पेस मिशन के क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। आपने देखा होगा कि हालांकि स्पेस में लॉन्च करने वाले तो बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन ह्यूमन के साथ में किसी को भेजने वाले बहुत कम हैं। तो इसीलिए ये बड़ी खास चीजें होती हैं। राकेश शर्मा भी जो गए थे वो हमारे यान पे नहीं गए थे, वो सोवियत यान पे गए थे। उस समय में सोयूज 11 मेरे ख्याल से वो स्पेस क्राफ्ट था, और यहाँ से जो गए थे वो सोयूज 11 जाके जो स्पेस स्टेशन था रशिया का सैल्यूट 7 उससे जाके डॉक किया था और उसमें वो रहे थे। अभी जो गए हुए हैं हमारे शुक्ला जी, शुभांशु, ये गए हुए हैं स्पेस एक्स के रॉकेट में। एक ये फाल्कन 9 इसको हम लोग रॉकेट कहते हैं। काफी शक्तिशाली रॉकेट है और काफी स्टडी भी है, इसलिए कि जैसे हमारा एक PSLV का कार्यक्रम है, पोलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल, वो जितना हमारा वर्क फोर्स के तरह काम करता है, वर्क हॉर्स की तरह काम करता है, इसी तरह से स्पेस एक्स के लिए ये जो फाल्कन 9 है ये काम करता है। बहुत सारे मिशंस गए हुए हैं और काफी स्टडी सिस्टम है, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड है। इसमें ह्यूमन इंटरफेस जो होता है वो वहीं पे आता है जहाँ पे कि एक जो इनका ऑटोमेटिक लूप जो है, कंप्यूटराइज्ड लूप, उसमें हम लोग ह्यूमन बिल्कुल। इन लूप, एस्ट्रोनॉट इन लूप। तो अगर चलिए, कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।